अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे लिब्रा बुर्ज मीज़ान यानी तुला राशि के हवाले से सितंबर 2026 की प्रेडिक्शंस के हवाले से आज बात करेंगे। 1 से 30 सितंबर वो सच जो होकर ही रहेगा, इसके हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जो क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने मून साइन से ही देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन या नाम के जोडिक साइन से भी देख सकेंगे। मेल और फीमेल दोनों के लिए वीडियो बनाई गई, दोनों को ही इसका बड़ा फायदा मिलेगा। पुराने फॉर्मेट जो हमने एक नया शुरू किया था, यानी कि 13-14 चीज़ें बताकर बोनस में और 2-3 चीज़ें बताकर 15 से ऊपर चले जाते थे, तो ये 15 से ज़्यादा चीज़ें यहाँ आपको आज मिलने वाली। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन बहुत कोशिश करेंगे लंबी ना हो। तो यहाँ पहले आपकी सेहत के हवाले से बात करेंगे। तो फर्स्ट हाउस से लिब्रास की सेहत को देखा जाता है, लेकिन उससे पहले हम आपको 3 दृष्टियाँ 3 नज़रें बताएंगे जो कि गुरु जुपिटर की पड़ेगी पूरे सितंबर के महीने में। यानी जुपिटर एक तो एक्सॉल्टेड होकर आपके 10वें घर, आपके करियर के घर में बैठा हुआ है, और यहाँ पर इसका एक्सॉल्टेड होना, इसके ऊंच के पावर्स में सुपर पावरफुल होकर 3 घरों को चमकाना। सेकंड हाउस धन दौलत के घर को चमकाता नजर आएगा। उसके बाद फिर सर्कल में हम आपको दिखा रहे हैं तो आपके लिए ईजी रहेगा। उसके अलावा आपके चौथे घर यानी कि आपके प्रॉपर्टी, ज़मीन, दुकान, मकान, वालदा की सेहत, सुखों के इजाफे के घर के अंदर भी इसकी नज़र चौथे घर पे पड़ेगी। छठे घर को भी चमकाए जो कर्जे का, बीमारी के, दुश्मनों का घर है, तीनों को चमकाते नजर आएगा। इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा पूरे सितंबर में, ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन सेहत के हवाले से बात करें, आपके फर्स्ट हाउस से आपकी सेहत को देखा जाता है। और आपका रूलिंग लॉर्ड की बात करें तो वीनस यानी कि शुक्र आपका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। अब यहाँ वीनस आपके 12वें घर में त्रिगरी राजयोग बनाकर बैठा है, यानी कि वीनस का 12वें घर में होना या ब्लड इन्फेक्शंस को दिखा रहा है। कुछ ऐसा उल्टा सीधा खाना जो डायरेक्ट ब्लड के अंदर प्रॉब्लम्स करे, तो कोशिश करो कि अब ब्लड के हवाले से अपने ब्लड को प्यूरिफाई करने के 2-3 तरीके बता देता हूँ। चुकंदर यानी कि सितंबर के महीने में चुकंदर या बीट का इस्तेमाल बॉईल करके खाओ और अच्छा है, ब्लड के लिए बहुत अच्छा है। आपका कलौंजी को पीस के खाना, या फिर खाओ नहीं बल्कि पानी से उतार लो, या फिर कलौंजी का इस्तेमाल करना खानों में, इसका फ़ायदा आपको होगा। ये भी ब्लड प्यूरिफायर है। ऊपर से लहसुन यानी गार्लिक का इस्तेमाल, लहसुन का इस्तेमाल करना, और खाने के साथ चबा के खा सकते तो अच्छा, नहीं खा सकते तो छोटे छोटे कतले कहते हैं, क्या कहते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करके पानी से उतार लो सुबह सवेरे, निहार मुँह। ये भी बड़ा फ़ायदा, आपके ब्लड को प्यूरिफाई करेगा और आपके इस ब्लड इन्फेक्शन से बचाएगा। क्योंकि 3 सैयारों का टकराव 12वें घर में बन रहा है, तो इसको इंटेंसिफाई कर सकता है ब्लड इन्फेक्शन के बढ़ने के चांसेस। ऊपर से राहु भी बैठा है आपके 5वें घर में। सेहत के हवाले से पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन, ब्लॉटिंग का होना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर, शुगर का स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, ऐसे मामला बन सकते हैं। यदि हर तरह से 5वें घर का चूँकि इन तमाम मामलों को ये बिगाड़ता है, तो थोड़ी एहतियात रखना। सितंबर में बाहर का खाना, ऑयली, ग्रीसी चीज़ी बहुत खाओगे, बहुत ज़्यादा कंट्रोलेबल तरीके से रात 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 2 बजे, यहाँ भी खाना देर से आएगा। देर से खाकर ही अपना सारा निज़ाम हज़म का बेड़ा गर्क करोगे। मेल हो फीमेल हो, ये सेहत का ख्याल रखो, क्योंकि आप खाना अगर 7 या 8 बजे तक खा लोगे, जैसे कि अभी मेरी घड़ी में तो 8 बजने वाले हैं, 5 मिनट बाकी है, तो 8 बजे तक खाना खा लो हर लिहाज से बेहतर है, आपकी सेहत के लिए अच्छा है। अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम्स करेगा और इस तरह के इश्यूज़ आपके सेहत के हवाले से आपको सितंबर में नज़र आएंगे। आपको ईएनटी के जो मसले आएंगे सितंबर में होंगे, यानी आइज़ के, नोज़ के, थ्रोट के, दांतों का निकलवाना पड़ जाना, मसूड़ों का सूज जाना, आंखों का लाल हो जाना, इरिटेशंस बहुत होना, गले में खराश का होना, जो थायराइड के पेशेंट है थायराइड का बढ़ना, ऐसे मामला हो सकते हैं। लेकिन चूँकि सेकंड हाउस पे गुरु जुपिटर की नज़र है, तो काफ़ी हद तक संभाला मिलेगा। ईएनटी यानी आइज़, नोज, थ्रोट के हवाले से कोई इन्फेक्शन है, कोई इस तरह की प्रॉब्लम है, तो वो रिजॉल्व होते हुए भी नजर आएंगे, क्योंकि जुपिटर की नज़र डायरेक्ट पूरे महीने इस घर पे पड़ेगी। और ऊपर से छठे घर है ही बीमारियों का, तो बड़ी से बड़ी बीमारी, मोटापा हो, चर्बी बढ़ना हो, शुगर का स्पाइक करना हो, गॉल ब्लैडर, लीवर, किडनी के इश्यूज़ हो, उसमें आराम का आना, उसमें राहत का आना, उसका रिजॉल्व होना इस छठे घर पे गुरु जुपिटर की नज़र पे। यानी बीमारियों का एक यूँ कहना चाहिए कि एक सुपर पावरफुल बैठा हुआ है जो कि देख रहा है छठे घर को, तो काफ़ी हद तक बीमारियों में अफाका भी होगा, कुछ होगा भी, तो उसका डॉक्टर को दिखाने से, दवाई लेने से आपका मैं नहीं कहूँगा जड़ से बीमारी का इलाज होगा, लेकिन उसमें कमी होना, उसमें बहुत लोग इसको कवर भी कर पाएंगे और उससे बाहर आने के चांसेस भी आपके बनेंगे। अब आपके एनर्जी लेवल के हवाले से बात करें तो एनर्जी लेवल का मतलब है कि काम करने का जज्बा, मेहनत करने का जज्बा, सख्त मेहनत, क्योंकि 10वें घर के अंदर बैठा है जो कि आपके करियर, आपके कारोबार को भी एक हद तक दिखाता है। यानी आप मेहनत खूब करोगे, मेहनत तो आपका है, आप सख्त मेहनत करोगे, एनर्जी लेवल आपका हाईएस्ट रहेगा। लेकिन बीच बीच में थोड़ा डाउन होना बनेगा, क्योंकि राहु आपके 5वें घर में बैठा हुआ है।
इस वजह से भी एनर्जी लेवल का अचानक से डाउन हो जाना, काम करते हुए थक जाना, कंफर्ट जोन में ज़्यादा चले जाना, आज नहीं जाते कल जाएंगे, कल नहीं परसों, आज मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, किसी और से करवा लें, मैंने नहीं करना, ऐसा कुछ बोलते भी नज़र आ सकते हो। तो एनर्जी लेवल अप्स एंड डाउन, थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिलेगी। क्रिएटिविटी आपकी बूस्ट करेगी। क्रिएटिविटी की अभी हम बात करें तो क्रिएटिविटी आपकी बूस्ट करते नजर आएगी। मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी दिमागी सेहत थोड़ी बेहतर यहाँ पर नजर आएगी। हर लिहाज से कॉग्निटिव थिंकिंग, आपकी चतुराई, चालाकी, समझदारी थोड़ी सी बेहतर आपको सितंबर के महीने में मेल फीमेल दोनों को नजर आएगी। मेल फीमेल दोनों के लिए वीडियो, दोनों को इसका फायदा मिलेगा। और चूंकि राहु एक हद तक 5वें घर में चूंकि बैठा हुआ है और पूरे महीने, पूरे सितंबर में राहु 5वें घर में रहेगा, तो चतुराई, चालाकी, सुपर इंटेलिजेंट होना, वक्त पे सही फैसला कर लेना, यानी कि अपने फैसलों की बलबूते पे अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों जगह फ़ायदा उठाना, ऐसे मामला बनेगा। तो क्रिएटिविटी इनोवेशन तो आपकी बहुत आसमान पे जाएगी। काफ़ी हद तक ऐसे काम करोगे जिसको नकल लोग करेंगे, यानी कि आपको कॉपी करके खुद पैसे कमाना शुरू कर देंगे, आपके आइडियाज़ को चोरी करने की कोशिश करेंगे या आपसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, ऐसा बहुत होगा। आप ट्रेंड सेटर के तौर पर आप सामने आओगे, यानी कि सितंबर के महीने में। अगर आपकी एजुकेशन, आपकी तालीम के हवाले से बात करें तो 5वां अगर आपका तालीम का घर होता है तो राहु का यहाँ बैठना आपका डबल माइंडेड होना, डिस्ट्रैक्शन करना, ये भी करेगा। यानी जहाँ आप पढ़ाई कर रहे हो 1 घंटा 2 घंटा पढ़ा, फिर आप 1 घंटा मोबाइल में जाने के चक्कर में वहाँ 6-7 घंटे निकाल दोगे, जिसकी वजह से थक हार कर आप मेल फीमेल सो जाओगे। और सो गए मीन्स के गया काम से, यानी गई भैंस पानी में, ये ऐसा हो जाएगा। आपको भैंस नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुहावरा ऐसा है, क्या कर सकते हैं। हमारे मुहावरों में हाथी, भैंस, ये गेंडे वगैरह ही होते हैं। तो भैंस गई पानी में, अब क्या कर सकते हैं, यानी कि आप थक हार के सो जाओगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो मामला थोड़ा हाथ से निकल जाएगा। कोशिश करो ऐसी नौबत ना आने, तो वरना ओवरऑल आपको चतुर चालाक बना रहा है राहु, तो उसका फ़ायदा उठाओ, उसका फ़ायदा अपनी एजुकेशन में उठाओ। क्योंकि झंडे गाड़ दोगे अगर आपने राहु के इस पैंतरे को आजमा लिया और चतुराई चालाकी का फ़ायदा उठाया, क्योंकि क्रिएटिविटी आपकी बड़ी बूस्ट कर रही है। आपकी माइंड, आपकी चतुराई चालाकी, आपकी मेमोराइजेशन पावर, आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ आसमान पे रहेगी। इसका फ़ायदा उठाओ अपने एजुकेशन के हवाले से। आपकी लव लाइफ के हवाले से बात करें तो 5वें घर से ही आपकी लव लाइफ देखा जाता है। और राहु चूँकि यहाँ आपको डिस्ट्रैक्शन की तरफ लेके जाएगा, डबल माइंडेड करना, तो ये डबल माइंडेड होना, एकदम से अपने पार्टनर को छोड़ के किसी और में इंटरेस्टेड हो जाना, या उसको साइड में कर देना, उसकी बात ना सुनना, या आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करोगे, एक दूसरे की बात नहीं सुनोगे, ईगो क्लैशेस का अचानक हो रहा है, छोटी छोटी बात पे बात का बतंगड़ बना लेना, या पैकअप पे चले जाना, नो कांटेक्ट पे चले जाना, एक दूसरे को ब्लॉक कर देना, ऐसे मामले बहुत होंगे। इनसे बचने की कोशिश करना। गुस्सा, गर्मा गर्मी थोड़ी रहेगी, लेकिन कोशिश करो जितना कंट्रोल करोगे उतने मामला आप संभालते हुए भी नजर आओगे। सबसे बड़ा फायदा आपका ये होगा कि 5वें घर में बेशक राहु बैठा हुआ है, लेकिन राहु 2 अगस्त, यानी अभी कुछ ही दिन पहले, यानी ये तो हम बात सितंबर की करें, लेकिन अगस्त 2 अगस्त से ये जो है वो मंगल, मार्स के पाथ पे चले गए, इसलिए गर्मा गर्मी बहुत बढ़ेगी। एकदम हाइपर हो जाना, गुस्से में आ जाना, चिड़चिड़ापन बढ़ जाना, ये मार्स की वजह से बनता है, जिसका इम्पैक्ट, जिसका असर राहु पे है। तो इसलिए कंट्रोल रखना, वरना बहुत गुस्सा आएगा, एकदम से फट पड़ोगे, कुछ बोल दोगे, सामने आपके रिश्ते नाते खराब हो जाएंगे अपनी लव लाइफ को लेकर। कि औलाद के हवाले से बात करें तो 5वें घर से ही आपके औलाद को देखा जाता है। औलाद बदतमीजी बहुत करेगी, आपका उनको डांट डपट करना या उनका आपको बच्चों की तरह डांट डपट करना, आपको ऐसा फील है कि मैं बच्चा हूँ, ये मेरी औलाद, मेरे माँ बाप हैं, ऐसा हो सकता है। यानी बहुत ज़्यादा बदतमीजी करना, बहुत हाइपर उनका हो जाना, ऐसे मामला दिख सकते हैं आपको सितंबर के महीने में। यानी जो बात बोले वो ना मानना, हर बात पे ना करना, ऐसे मामला आपको औलाद की तरफ से आपको देखने को मिल सकते हैं। अब अगर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से बात करें तो 7वें घर से आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को देखा जाता है। और प्रेम प्यार का तड़का लगाने वाला वीनस, शुक्र आपके 12वें घर में बैठा है, रेड जोन में बैठा है, तो ये कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन में लाएगा। यानी हस्बैंड वाइफ में कभी तो बहुत मीठा मीठा, कभी बहुत कड़वा कड़वा, या खुद कमेंट्स करके बताओगे कि सितंबर में आपकी लड़ाइयाँ कितनी हुई, क्योंकि अचानक लड़ पड़ना, अचानक एक ही रूम में रहते हुए आपस की शक्ल ना देखना या आपस में बात ना करना, ऐसे मामला बनेंगे। तो कहीं तो लैला मजनू की जोड़ी चल रही हो, कई फिल्में देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, पॉपकॉर्न खा रहे हो, ऐसा भी, और कहीं इतना लड़ रहे हो कि वही पॉपकॉर्न एक दूसरे के सर पे उलट दोगे, ऐसा भी हो सकता है। गुस्सा बहुत बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, उसकी वजह से पॉपकॉर्न भी फूलेंगे। लेकिन एहतियात लाजमी है, हिफाजती बंद बांध, वीडियो लंबी हो जाएगी, बहरहाल आगे बढ़ते हैं, लेकिन एहतियात कीजिएगा। कुछ मामला गर्मा गर्मी बहुत होगी, एकदम से गुस्से में आ जाना, मामला बिगाड़ लेना, क्योंकि मैंने कहा ना कि राहु मंगल मार्स के असर में आ गया है और इसकी वजह से गुस्सा बहुत आएगा। तो यहाँ पर भी आपको गुस्से में रहना। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में भी प्रेम प्यार का तड़का लगाने वाला जब फ्लक्चुएशंस का शिकार है, कभी तो बहुत साथ देगा, कभी वीनस साइड में हो जाएगा, तो इस वजह से थोड़ा एहतियात रखना, क्योंकि 12वें का रेड जोन में बैठा हुआ है।
लेकिन कम्युनिकेशन को लेके गुरु जुपिटर यहाँ करिश्मे दिखाएगा। जहाँ आपकी कम्युनिकेशन गड़बड़ाएगी, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस यानी आपकी मैरिज लाइफ को ले लो, आपकी लव लाइफ को ले लो, आपके बॉस से सीनियर जूनियर्स के साथ आपके ताल्लुकात को ले लो, जहाँ आपकी कम्युनिकेशन गड़बड़ाएगी, जहाँ कुछ उल्टा बोलने जाओगे, वहाँ पे गुरु जुपिटर आपको रोकने की कोशिश करेगा। यानी अचानक बोलते बोलते रुक जाना, या सोचोगे कि नहीं मैं नहीं बोलूँ तो अच्छा है, चुप रहने में भलाई है। आपका गूंगा रहना बहुत अच्छा है। गूंगा रहने का मतलब है सामने चाहे कुछ भी बोल दे, आपको रिएक्ट नहीं करना। सितंबर में आपने रिएक्ट किया तो मार्स बैठा हुआ है पीछे धक्का मारने के लिए, ऐसा धक्का मारेगा कि बात का बतंगड़ बना देगा। यानी बात कुछ नहीं होगी और एकदम से लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, ऐसा हो जाएगा। तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में भी एहतियात लाजमी है। तमाम चीज़ों में यानी अचानक से हाइपर होना, एकदम फट पड़ना, इन चीज़ों को मार्स बड़ा बूस्ट करेगा। वैसे भी मार्स आपके 9th हाउस में बैठा हुआ है और 9th हाउस में 1 से लेकर 18 तक बैठा हुआ है और किस्मत का घर है, तो किस्मत का साथ भरपूर देगा आपको। लेकिन 18 से ऑनवर्ड्स फिर आपके 10वें घर में जाएगा, तो वहाँ पर 10वां घर करियर के लिए बड़ा अच्छा है। वो भी हम आपको बताएंगे, करियर के हवाले से या किस्मत के हवाले से भी बात आएगी। लेकिन चूंकि शादी के हवाले से बात कर रहे हैं, तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में ऐसी कुछ गड़बड़ी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो अगर आपकी किस्मत के हवाले से बात करें, 9th हाउस आपकी किस्मत की बात हो, जो भी हमने टच तो थोड़ा सा कर ही दिया, लेकिन किस्मत 9th हाउस से दिखे जाता है। तो 9th हाउस में मार्स का बैठना, वो भी 18 सितंबर तक, हर तरह से किस्मत को चमकाएगा। आपके रुके कामों का बनना, आपके बिगड़े कामों का बनना, जो काम ऐन वक्त पे होते होते रुक गए थे उनका कंप्लीट होना, ऐसा बनेगा। और हर तरह से आपके फादर का साथ मिलना, उनका सपोर्ट मिलना, उनके कारोबार से अच्छा पैसा कमाना, आपके इवन 9th हाउस आपके एजुकेशन का घर है, तालीम से गुड न्यूज़ का सुनना। ऊपर से हर लिहाज से आपके बैरन मुल्क वाला घर भी एक्टिवेट है। आप देख रहे हो 12वें घर में 3 सैयारे बैठ के डेरा जमा कर बैठे हुए। इस वजह से भी स्टूडेंट के तौर पे भी मैं एक बात एडिशन करूंगा कि अगर एज ए स्टूडेंट आप बैरन मुल्क जाके पढ़ना चाहते हो, स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हो, उसके लिए भी सितंबर से ऑनवर्ड्स के महीने बहुत बेहतरीन रहेंगे। यानी बैरन मुल्क जाके पढ़ना हुआ, या आगे मैं बैरन मुल्क के मामलात में भी इन चीज़ों को कवर करूंगा। किस्मत भरपूर मेहरबान है आप पे। 18 तारीख तक तो बहुत मेहरबान है। कुछ भी नया करना चाह रहे हो, शादी करना चाहते हो, कारोबार करना चाहते हो, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई करना चाहते हो, कुछ भी नया करना चाहते हो, उसमें कामयाबी के चांसेस 18 तारीख तक तो भरपूर हैं, जहाँ मार्स आपके इस 9th हाउस यानी किस्मत के घर में बैठेगा। फिर पैसे का भी भरपूर सपोर्ट आपको मिलेगा, क्योंकि 2nd हाउस आपका एक्टिवेटेड है। धन दौलत के घर पे गुरु जुपिटर की नज़र आपके धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम आसाइश, लिक्विड कैश, आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी, तमाम से बड़ा फ़ायदा दिलवाएगा। हर तरह से पैसे की रेल पेल बन सकती है। छप्पर फाड़ पैसे का फ़ायदा, क्योंकि 5वें घर में यहाँ पे राहु बैठा है। आपकी चतुराई, चालाकी, समझदारी, पैसे कमाने का सेंस, ये सब बढ़ा देगा। आपके करियर के हवाले से शायद मैंने अभी बात नहीं की, लेकिन करियर के हवाले से 10वां घर बड़ा सुपर से ऊपर रहेगा। 10वां घर आपके करियर का घर है, 6ठा घर भी आपकी जॉब मिलने का घर है। दोनों जगह आप देखो तो यहाँ शनि सैटर्न आपके 6ठे घर में बैठा है, तो शनि उल्टी चाल चल रहा है। यानी यूँ समझ लो कि एक बच्चा है जिसको ऑटिज्म हो गया। मैं एग्जांपल ये देता हूँ कि एक नॉर्मल बच्चा आपकी बात सुनेगा, आप प्यार से समझाओगे मान जाएगा, लेकिन एक ऑटिज्म एक ऐसी बीमारी जिसका शिकार कोई बच्चा है, तो आप जितना भी प्यार से, आप जितना भी झुक जाओ, वो बच्चा आपके बाल नोचने लग जाएगा। यानी आपको मार पिटाई करना, चीज़ें तोड़ना, ऐसे बच्चों को अक्सर आपने देखा होगा। तो इस तरह का बच्चा बन गया अभी है। उल्टी चाल चल रहा है, वक्री हो चुका है, डबल हाउसेस का फायदा दे रहा है, 6ठा घर 5वें घर दोनों का फायदा। यानी 5वां घर आपका डबल एक्टिवेट होगा, जहाँ राहु उसको एक्टिवेट करके बैठा है, तो ये शनि सैटर्न का भी बड़ा फायदा पूरे महीने आपको यहाँ मिलेगा। लेकिन चूंकि उल्टी चाल चल रहा है, तो यहाँ वही बावला बच्चा जिसे कहते हैं ना, तो ये मामला गर्मा गर्मी पैदा होना, एकदम से लड़ पड़ना, बिला वजह का लड़ पड़ना, डबल माइंडेड हो जाना, किसी पे भरोसा करके पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ऐसे मामला शनि से देखने को मिलेंगे। और बैठा भी कर्जे के घर में, तो जहाँ बड़े खर्चे अगर बड़े, 12वां घर में सूरज बैठा हुआ है। सूरज आपके यहाँ 16 सितंबर तक सूरज आपको नजर आएगा। 16 सितंबर से ऑनवर्ड्स फिर ये 1st हाउस में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब तक ये सूरज तकरीबन आधे महीने तक समझ लो है, तो यहाँ पर आपको 12वें घर के हवाले से भी और प्लस 6ठे घर, 12वां घर कर्जे खर्चे बढ़ाने की तरफ है। तो सूरज के यहाँ रहना काफ़ी हद तक खर्चों पे कंट्रोल आपको रखना पड़ेगा। अचानक से खर्चे बढ़ जाना, बिलावजह के खर्चे आना, किस्मत तो मेहरबान है, लेकिन इसी ड्यूरेशन में सूरज का भी काफ़ी हद तक ये 12वें घर को चमकाएगा। आपके वीज़ा, इमिग्रेशन या बैरन मुल्क के हवाले से भी मैं अभी बात करूँगा, उसके लिए भी अच्छा है। लेकिन बड़े बिलावजह के गैर ज़रूरी खर्चों पर कंट्रोल करना, वरना कर्जे एकदम बढ़ेंगे। क्योंकि शनि सैटर्न बैठा हुआ है इंतज़ार में कि एक तो वक्री हुआ है, बावला हुआ है, तो कहीं कर्जे बढ़ने तो एकदम से बढ़ा देना है, खर्चे बढ़ने तो एकदम से बढ़ा देना, ये शनि सैटर्न की वजह से बन सकता है। तो अपने खर्चों पे थोड़ा कंट्रोल करना, हार के खर्चे आगे आएंगे, लेकिन मैंने इन शॉर्ट यहाँ भी बता ही दिया। तो करियर के हवाले से बता दिया। कारोबार के हवाले से 7वां घर आपके कारोबार का होता है
और कारोबार का भी अच्छा चलना यहाँ पे दिखेगा। किस्मत मेहरबान है, 18 तारीख तक मार्च का 9th हाउस में बैठना, किस्मत का भरपूर सपोर्ट आपको कारोबार को लेके मिलेगा। आपका चतुर चालाक होना, सुपर इंटेलिजेंट होना इस दौरान बनेगा, तो कारोबार के लिए बड़ी डिसीजन लेना, पावरफुल डिसीजन लेना, कारोबार से भरपूर पैसे कमाना, ऐसे मामला भी यहाँ पर। और पैसे का सपोर्ट तो है ही है, पूरे महीने आपको पैसे का सपोर्ट रहेगा, तो कारोबार को लेके पैसे की तंगी नहीं होना या पैसे का भरपूर फ्लो रहना ऐसा दिखेगा। इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी के हवाले से बात करें तो सरमायाकारी के लिए भी ये सुपर से ऊपर टाइम रहेगा। यानी कि आप वीनस को देखें, शुक्र ये 12वें घर में बैठा हुआ है, रेड जोन में बैठा हुआ है। मर्क्यूरी को देखें, बुध ये भी 12वें घर रेड जोन में बैठा हुआ है। तो ये दो सैयारे कारोबार को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके बड़े इंपॉर्टेंट है। कहीं भी पैसा लगाओ, किसी पे अंधा एतमाद ना करना, क्योंकि 12वें घर में ये दोनों बैठे हुए हैं, वीनस भी और मर्क्यूरी भी। तो कहीं धोखा खा लेना, फ्रॉड हो जाना, चीट हो जाना, किसी को बोला भाई पैसे तुम लगा लो, मैं देख लूँगा या देख लूँगी, और पता चला वो पैसा डूब गया, कंपनी भाग गई। अपनी हाजिरी में पूरा इत्मीनान कर लो, पूरा इन्वेस्टिगेट कर लो, कंपनी रिलायबल है, धोखा तो नहीं दिया, पैसा तो किसी के खा के नहीं बैठी, ऐसा सब देख लोगे तो बड़े नुकसान से आप लोग बचोगे, वरना ये बड़े नुकसान दिखा रहा है सितंबर में। प्रॉफिट्स और आपके इनकम के हवाले से, आपके प्रॉफिट्स, आपके सपनों के हवाले से बात करें तो आपकी 11वें घर में केतु बैठा है। मज़हब से जितना कनेक्टेड रहोगे बड़ा फ़ायदा है, लेकिन जहाँ मज़हब से कनेक्टेड नहीं हुए, यही केतु डिटैचमेंट के तौर पे सामने आएगा। डिटैचमेंट वाला प्लैनेट 11वां अगर आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम और आपके सपने पूरे करने वाला घर, और हम बात करें प्रॉफिट और सपनों की, तो यहाँ आपके प्रॉफिट्स के हवाले से ये अगर अटैचमेंट का प्लैनेट है तो हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम का भरपूर। वैसे भी आपका पैसे के अगर एक्टिवेटेड है, इनकम कमा पाना, पैसे को मल्टीप्लाई कर पाना, किस्मत भी एक्टिवेटेड है, फ़ायदा उठा सकते हो। लेकिन कोशिश करना कि मज़हब से जुड़े रहो तो बड़ा फ़ायदा होगा, आपके सपने भी पूरे होंगे। अपने सपनों को साकार होते देखना, अपने मैनिफेस्टेशन, अपने विशेष, अपने ख्वाहिशात को पूरे होते देखना, ऐसे मामला भी आपको नज़र आएंगे सितंबर के महीने। बल्कि मज़हब से जुड़ना थोड़ा मस्ट होगा, क्योंकि शनि भी तो बावला हुआ है, तो थोड़ा सा यहाँ पर, और बावला तो हुआ है, ऊपर से उस पर 3 तरफ से हथौड़ा जो पड़ रहा है ना जुपिटर का, काफ़ी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। जहाँ ये बावलापन दिखाएगा तो सामने बड़ा डॉक्टर बैठा हुआ है, इसको संभालने की पूरी कोशिश करेगा जुपिटर। खर्चों के बारे में बहुत कुछ बता दिया मैंने, लेकिन 12वें घर में 3 सैयारों का बैठना या बड़े खर्चे अचानक आना, अचानक सडन बड़े खर्चे आ जाना, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करना। क्योंकि जहाँ खर्चों को कंट्रोल नहीं किया बिला वजह के, अब बड़े खर्चे कैसे आ सकते हैं? किसी की सर्जरी हो सकती है, किसी के इलाज के लिए हॉस्पिटलाइज, आप अचानक आपको किसी को भागना पड़ा लेके हॉस्पिटल, सोचा नहीं था कि वहाँ 2-3 लाख का बिल बन जाएगा, ऐसे मामला तो हो सकते हैं। आपको कोई चोट लग जाना, कोई उसके इलाज के लिए पैसे, या कोई चेकअप कराना है, कोई टेस्ट कराना है, कोई डॉक्टर की फीसों में, दवाओं में पैसे चले जाना, बच्चों की फ़ीस, बच्चों की सेमेस्टर फीस, यूटिलिटी बिल्स, कोई चालान, कोई पेनल्टी का आ जाना, कोई ऐसे मामले बन सकते हैं। क्योंकि 12वां घर पूरी तरह से एक्टिवेटेड है, जो इन चीज़ों को दर्शाता है। तो 3 सैयारों का 12वें घर में बैठना एक चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपका बैरेंडमल, जो हम आगे बताने वाले हैं। लेकिन बाकी चीज़ों के लिए थोड़ी एहतियात रखिएगा, क्योंकि ये बड़े बिला वजह के खर्चे करवाने में आगे आएगा। और 12वां घर पूरी तरह से तैयार बैठा हुआ है, तो ऊपर से अगर 12वां घर की वजह से आपका खर्चा बढ़ा और कर्जा लेना पड़ा, तो जुपिटर छठे घर को देख रहा है, जो कर्जे का घर है, काफ़ी हद तक संभाल लेगा। क्योंकि एक तो ये लगाम डालेगा, शनि सैटर्न को कोशिश करेगा इस बावले बच्चे को संभालने की। तो वहीं बड़े खर्चों से कर्जे लेने की जो नौबत आ गई, आपने ले भी लिया तो उसको चुकता करने के लिए आपको लगा देगा। कहीं ना कहीं आप अपने इनकम के सोर्सेज इतने बढ़ा लोगे कि कर्जा चंद हफ्तों में, चंद महीनों में आप चुकता भी करो लोगे। यानी कर्जे से बाहर आने के मामला भी आपके ये छठे घर पे जो नज़र पड़ रही है जुपिटर की, वो मामला इसको सही करता हुआ नजर आएगा। अब आपके बैरेंडमल के हवाले से बात करें तो बैरेंडमल के हवाले से, बैरेंडमल के दौरे बनना, बैरेंडमल चले जाना, उसके लिए पूरी वीडियो हमने बनाई है, जहाँ तक मेरे ख्याल है लिब्रा की भी आ चुकी है। बहरहाल देखिएगा, तो वीडियो के एंड में हम आपको लिंक भी दे देंगे कि घर बार छोड़कर जाना ही पड़ेगा, इस तरह का टाइटल है। और जो ये सिर्फ जुलाई से लेकर दिसंबर की बात नहीं है, आगे आने वाली लाइफ में आपको जो 8 से 10 मौके ऐसे मिलेंगे जो बैरेंडमल जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ना सिर्फ ये, बल्कि क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लेके, आपके प्राइज बॉन्ड लॉटरी की इनामी रकम लगने को लेके, इन तमाम के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। वो सब उस वीडियो में है, तो वो ज़रूर एंड में आप देखिएगा। तो यहाँ पर बात हो गई 12वें घर में त्रिगरी राजयोग बना हुआ है, और बात आपकी बैरेंडमल जाने के हवाले से हो रही है, तो बैरेंडमल जाने के चांसेस आपके बहुत बढ़ेंगे। सूरज का यहाँ होना 12वें घर में, ये गवर्नमेंट जॉब को दर्शाता है। आपको कोई गवर्नमेंट जॉब का मिलना, इवन अपने मुल्क में या बैरेंडमल मुल्क में, ऐसा हो सकता है। वहाँ जाके अच्छा कारोबार सेटअप कर पाना, वहाँ जाके आपको कोई सपोर्ट मिल जाना, ऐसे मामला बन सकते हैं। तो 12वां घर पूरी तरह से फुल्ली एक्टिवेटेड है। अपने घर बैठे बैठे आपको बैरेंडमल से जुड़ा कोई काम करते हो, आपके इंटरनेशनल क्लाइंट्स या फॉरेन कनेक्टिविटी, वहाँ से भी भरपूर पैसे कमाओगे, वहाँ से भी तेज़ तरीन पैसे कमाने, और किस्मत भी चूँकि साथ है, तो हर तरह से बैरेंडमल जाने का ये चौका छक्का लगाने का टाइम है। हमने पहले भी आपको बताया था
कि अगस्त से लेके 1 नवंबर तक का ये जो ड्यूरेशन है ये बैरन मुल्क जाने के लिए सुपर से ऊपर है। तो अभी अगस्त तो आपका ख़त्म यानी अभी बात सितंबर की हो रही है, तो सितंबर भी तो उसी के अंदर आ रहा है। अगर मैं 1 नवंबर की बात करूँ तो सितंबर उसके अंदर आ रहा है। तो बड़ा फ़ायदा आप उठा सकोगे बैरन मुल्क चले जाना, या अपनी औलाद को बैरन मुल्क भेज देना, वहाँ से पैसे कमाना, या घर बैठे फॉरेन कनेक्टिविटी। आप वर्चुअल असिस्टेंट अमेजॉन पे हो, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा काम करते हो, आईटी सेक्टर कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हो, आप मल्टीमीडिया से जुड़ा कोई काम करते हो, आप क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट से जुड़ा कोई काम करते हो, आप यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटिंग टिकटॉकर के तौर पर काम करते हो, हर तरह से इस तरह का पैसा बढ़ना, इससे फ़ायदा उठाना, ऐसे मामला यहाँ आपके बनेंगे। अब बात कर रहे हैं कुछ बोनसेस। ये अब 13 चीज़ें या 14 के करीब चीज़ें बता दी। अब जो बोनस में एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही हैं, इसके अंदर आपका धन दौलत का बढ़ना है, क्योंकि गुरु जुपिटर सेकंड हाउस को देख रहा है। धन दौलत का बड़ा सपोर्ट रहेगा तमाम मामलात में। आप जहाँ देखो वहाँ पैसे की ज़रूरत है, वहाँ यहाँ पैसे की मदद मिलेगी। पैसा भरपूर आना, आपके स्टक मनी रुका पैसा उसको रिकवर करा पाना। आपको कोई बोलने की जॉब है, जैसे एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, स्टैंड अप कॉमेडियन, बैंकर, एडवोकेट, जर्नलिस्ट, जजेस, जहाँ बोलने का काम है वहाँ भरपूर पैसा कमाओगे। फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो दूर होते हैं, आपको सेकंड हाउस की वजह से नजर आएंगे। तो फिर चौथा घर भी आपका एक्टिवेट है, ये भी बोनस में जाएगा कि चौथा घर आपके ज़मीन, दुकान, मकान महंगे दामों बेचना, किराए के मकान से अपने मकान में चले जाना, अपने लिए कोई मकान बना पाना, अपने घर की रिनोवेशन करा पाना, टाइल पेंटिंग, सेकंड फ्लोरिंग, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर डालना है, ऐसे मामला करोगे, टाइल पेंटिंग वगैरह करा पाओगे। आपके सुखों में इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का खात्मा सितंबर में नजर आएगा, क्योंकि गुरु जुपिटर चौथे घर को देख रहा है। वालदा थोड़ी बदपरहेजी करेंगी, इनके पीछे पड़ना पड़ेगा। ये अचानक से चुपके चुपके कुछ खाएंगी जो बीमार करेगा इनको। घर को लेके टेंशन में रहना, आपको लेके टेंशन में रहना, शुगर का स्पाइक होना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, नीम को, कोल्ड ड्रिंक्स, मक्खन, जो इनके लिए जहर है सब खाने की कोशिश करेंगी। नज़र रखना, क्योंकि आप ही इनको रोक सकते हो। आप इनके बेटे हो या बेटी हो, दोनों सूरतों में आप रोक सकते हो, रोको, वरना ये बदपरहेजी बहुत करेंगी। इनकी तबीयत बिगड़ने के चांसेस भी यहाँ पर बढ़ सकते हैं। जमींदारी, खेती बाड़ी, किसान के तौर पर भरपूर पैसे कमाना। आपके कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स, फैमिली में जितने मैटर्स को हैंडल करने वाले 2 घर आपके एक्टिवेट तो गुरु जुपिटर ने ही कर दिए। सेकंड हाउस भी आपके फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करता है, फोर्थ हाउस भी आपके फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स को, लड़ाई झगड़ों को हैंडल करता है। तो फैमिली के मामला में आपको काफ़ी सुकून मिलेगा, यानी कि जो तनाज़ात, लड़ाई झगड़े हैं वो दूर होते हुए या कम होते हुए आपको सितंबर के महीने में नजर आएंगे। छठे घर पे गुरु जुपिटर की नज़र है, तो कोई कर्जा ले भी लिया है ना तो उसको निकालने में आसानी कर देगा, या लेने की नौबत ना आए, कहीं और से पैसा आ जाए, घर से कोई पैसा दे दे, ऐसे मामला हो सकते हैं। क्योंकि छठा घर आपकी बीमारियों का घर है। आपके दुश्मनों को आप पछाड़ते नजर आओगे, आपके दुश्मनों को ढेर करना, चाहे आपकी जॉब में प्रॉब्लम कर रहे थे, आपकी लैग पुलिंग करना, सियासत में घसीटना, इमेज बिगाड़ना, मेहनत आप कर रहे हो, फायदा इनको हो रहा है, ऐसे दुश्मनों को पछाड़ दोगे, ऐसे दुश्मनों को कंट्रोल में करोगे। आपके कारोबार के अंदर आपके राइवल्स, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, इन्होंने नाक पे दम किया, इनको आप कंट्रोल में करोगे। आपके घर के अंदर इन लॉज की शक्ल में जैसे जिन्होंने प्रॉब्लम किए हुए, इनको कंट्रोल में करोगे, इनको और मजीद गड़बड़ी करने नहीं दोगे। ऐसे मामला इस छठे घर में गुरु जुपिटर की नज़र होने की वजह से आपके साथ होता नजर आएगा। थोड़ा मार्स के बारे में बता दो। मार्स, मंगल, ये 1 सितंबर से लेके 18 सितंबर तक आपके 9th हाउस में किस्मत का भरपूर फ़ायदा उठा लो। 18 तारीख तक आप बैरन मुल्क जाना चाहते हो, कोई कारोबार करना चाहते हो, कोई ऑनलाइन काम करना चाहते हो, कोई नया अकाउंट फेसबुक का खोलना चाह रहे हो, कोई यूट्यूबर के तौर पे कोई भी नया चीज़ में हाथ डालना चाह रहे हो, कर लो, मेहनत कर लो, कामयाबी होगी, मेहनत रंग लाएगी। क्योंकि 9th हाउस के अंदर मार्स आपको 18 तक नजर आएगा। 18 के बाद 18 से लेके 30 तारीख 30 सितंबर तक यही मार्स, मंगल एक घर आगे चला जाएगा। 10वें घर में भी ये कम नहीं होने वाला है, क्योंकि मार्स 10वें घर में आके करियर में एक बड़ी ऊंची उड़ान देगा। आप करियर के हवाले से कोई बड़ा फैसला करना चाह रहे हो, आप अपनी जॉब से दूसरी जॉब में स्विच होने का सोच रहे हो, या मैनेजमेंट से अपनी तरक्की के हवाले से, अपने बोनसेस के हवाले से, अपने अलाउंसेस के हवाले से, मैनेजमेंट से, सीनियर्स से, बॉसेस से बात करना चाह रहे हो, उसके लिए 18 के बाद का टाइम एंड ऑफ सितंबर तक बेहतरीन रहेगा। आप बात करोगे तो उसका रिजल्ट मिलना शुरू में हो सकता है कि आपको टरखा दिया जाए या आपको वो रिजल्ट ना मिले, लेकिन एंड जो आपका है 18 से लेकर 30 के दरमियान अगर आप बात करते हो अपनी जॉब के हवाले से, करियर के हवाले से, चूँकि 10वें घर में ये आ जाएगा मार्च, तो काफ़ी हद तक यहाँ फ़ायदे देखने को आपको मिलेंगे। आपके करियर में जो प्रॉब्लम, जो उलझन है, वो काफ़ी हद तक कम होते हैं यहाँ पर आपको नजर आएंगे। सूरज का हमने शायद बता दिया, फिर भी इन शॉर्ट के सूरज 1 से लेकर 16 सितंबर आपके 12वें घर में आपको 12वें घर का फायदा देगा। त्रिगरी राजयोग, 3 सैयारों के टकराव का हिस्सा बनेगा। सूरज गवर्नमेंट जॉब को दर्शाता है, मैंने शायद बता दिया फिर भी कि कोई गवर्नमेंट जॉब है, आपको कोई टेंडर चाहिए, आपको कोई अपने कारोबार के लिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, कोई कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर आपको गवर्नमेंट का कोई इस तरह का साथ चाहिए, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर का साथ चाहिए, कोई गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में कामयाबी चाहते हो, उसके लिए बड़ा अच्छा रहेगा।
यानी 1 से लेकर 16 सितंबर तक सूरज आपके 12वें घर में और फिर आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएगा। तो फर्स्ट हाउस में आते ही सेहत के हवाले से आपके जो मामला बिगड़े हुए हैं, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लड इन्फेक्शन या ऐसा कुछ, उसमें कमी आना बनेगा। तो सेहत को बेहतर करना, आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने वाला सूरज है। जब 16 सितंबर से 30 सितंबर तक ये आपके फर्स्ट हाउस में आएगा तो आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, क्लाइंट्स का बढ़ना, ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, जॉब करते हुए जॉब करोगे। और एनर्जी लेवल के लिए भी बहुत अच्छा है। मैंने अगर एनर्जी लेवल का आपको बताया है तो शायद मैंने ये नहीं बताया कि 16 सितंबर से 30 सितंबर तक एनर्जी लेवल बहुत हाईएस्ट रहेगा। इसमें कोई बड़ा फैसला करना चाह रहे हो तो कामयाब होगे। एनर्जी इतनी बढ़ेगी कि जॉब करते हुए जॉब करना, जॉब करते हुए कारोबार करना या कारोबार करते हुए कारोबार करना, आपका मल्टीटास्कर बनना इन दिनों में बहुत हाईएस्ट रहेगा। तो ये फ़ायदा भी आप फर्स्ट हाउस में सूरज के आने की वजह से उठाओगे। एक बात और बोनस के तौर पे बता रहा हूँ कि जहाँ कम्युनिकेशन की गड़बड़ी हो रही है ना, आप बोलचाल में गड़बड़ी कर रहे हो, आपके रिश्ते नाते ख़राब कर रहे हो, बॉस से उलझ जा रहे हो, सीनियर से मुंहमारी हो गई है, उनसे बदतमीजी हो गई है, माँ बाप बहन भाई दोस्तों से अनबन हो रही है, यहाँ आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हस्बैंड लाइफ के रिलेशंस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या इस तरह के इश्यूज़ है, तो ये आपकी कम्युनिकेशन, आपकी बोलचाल, किससे कब बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, इसका सेंस आपको मर्क्यूरी की वजह से मिलेगा जो आपकी कम्युनिकेशन को हैंडल करेगा। और सेकंड हाउस के से मिलेगा, सेकंड हाउस पे गुरु जुपिटर की नजर रहेगी जो आपकी कम्युनिकेशन को कंट्रोल करेगा। दो तरफा कम्युनिकेशन का कंट्रोल है आपकी लव लाइफ के हवाले से, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से, आपके रिश्ते नातों के हवाले से, आपके बॉस से सीनियर्स के ताल्लुकात के हवाले से बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। क्योंकि कम्युनिकेशन काफ़ी कंट्रोलेबल रहेगी, क्योंकि जहाँ बुध मर्क्यूरी उसको कंट्रोल कर रहा है वहीं सेकंड हाउस भी कंट्रोल कर रहा है जहाँ गुरु जुपिटर की नज़र वहाँ पे पड़ रही है। केतु आपके प्रॉफिट के घर में बैठा है तो मैंने कहा ना थोड़े से फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं प्रॉफिट का, कभी तो बहुत मिलना, कभी थोड़ा कम मिलना और कभी बहुत हद से ज़्यादा छप्पर फाड़ फायदा मिल जाना। ऐसे मामला भी अपने प्रॉफिट्स के हवाले से, इवन आपके सपनों के अंदर भी थोड़े स्टॉपर्स लगाने की या डिटैचमेंट करने की ये केतु कोशिश करेगा। क्योंकि केतु का काम ही है कि ये अगर मज़हब से दूरी है तो ये डिटैचमेंट का प्लैनेट है। तो जितना इबादत बंदगी करना, मज़हब को फॉलो करना, अपनी मेडिटेशन को करना, अपने रिचुअल्स, अपने प्रेयर्स को करना, तस्बीह साथ में रखना, बीबी फातिमा की तस्बीह मैं कहता हूँ अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जितना पढ़ना पढ़ो और सब चीज़ें एक साइड रख दो, सारी चीज़ें जितनी रेमेडीज़ बताई सब एक तरफ रख दो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ये पढ़ लो। या फिर दो और चीज़ें और तीन चीज़ें मैं बता दूंगा, एक तो शुक्रनिल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, और साथ साथ दुरूद पाक। दुरूद पाक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना कि मैं तो समझता हूँ कि दुरूद पाक एक तरफ कर दो, बाकी सब चीज़ें सूरह नास, सूरह फलक अक्सर कहता हूँ उसको पढ़ो, सितंबर में ज़रूर पढ़ो, बड़े फ़ायदे उठाओगे। कमेंट्स में बताओगे कैसे लगी आज की वीडियो, ज़रूर बताना, थोड़ी डिटेल होगी लेकिन इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा। बाकी अगस्त की वीडियोस आ गई, सामने लिंक आ रहा है, राहु और केतु का लिंक भी मैंने डाल दिया, वो भी ज़रूर देखेगा। और वीडियो के बीच बीच में कुछ लिंक्स नई वीडियोज़ की दी हैं वो भी ज़रूर देखेगा। और गलती से भी चैनल पर मत चले जाना, अगर आप चले गए तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ नई ऐसी वीडियोज़ आई है जो आपको नहीं पता कि ये वीडियोज़ भी चैनल पर पड़ी हुई हैं जो कभी नहीं देखी आपने, तो गलती से उनको देखना पड़ जाएगा। तो गलती से भी चैनल पर मत जाना। अल्लाह हाफ़िज़।